Good morning, everyone. Now we are doing previous year questions. जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम करवाई थी अबाउट द मिरर, अबाउट लाइट, उससे जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कराया था लाइट के बारे में, मिरर के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। सो स्फेरिकल के भी दो टाइप्स थे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। So this time we are doing previous year questions of related that topic. Okay. So previous year questions में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of mirror shows a lateral inversion of light? लेटरल इन्वर्जन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ़्ट आपको राइट दिखाई देगा, राइट आपको लेफ़्ट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उस वीडियो में भी दिया था कि पी आपको ऐसा दिखाई देता है, बट मिरर के आगे, मिरर में आपको ऐसे दिखाई देता है, तो लेफ़्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ़्ट हो जाता है। ये आप लेटरल इन्वर्जन है, ये आप देख सकते हैं। पिछली उसमें आया भी हुआ है क्वेश्चन। हम सारे प्रीवियस ईयर ही करेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, रेक्टेंगल मिरर या आपका प्लेन मिरर। सो आपको पता है लेटरल इन्वर्जन जो है वो प्लेन मिरर में ही दिखाई देता है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लेन मिरर। अगर आपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो आपने पढ़ा है कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है, का मीनिंग होता है राइट आपको लेफ्ट, लेफ्ट आपको राइट दिखेगा। सो दिस इज द आंसर, प्लेन मिरर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ इमेज इज नॉट करेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। हम पहले क्वेश्चन में ये देखते हैं कौन से मिरर की बात की गई है, कॉनकेव मिरर की बात की गई है। अब इसने बोला है कि which of the following pair of position of object, it means this is the position of object, this is the position of image, this is the position of image and the size of image is this. So उस दिन मैंने आपको कॉनकेव मिरर में पढ़ाया था, कॉनकेव मिरर को बताया था, कॉनकेव मिरर के बारे में कि इस तरीके से हम कॉनकेव मिरर को बनाते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसमें ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने बताया था आपको, अगर इन्फिनिटी पे कोई भी रखी होती है इमेज, इन्फिनिटी पे कहीं पे भी इन्फिनिटी, सपोज आपका आपका जो इन्फिनिटी है वो आपका, सपोज आपका इन्फिनिटी यहाँ पे है या कहीं पे भी है, तो वो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी फोकस पे, इमेज बनेगी फोकस पे, यहाँ पे इमेज बनेगी, इमेज फोकस पे बनेगी। और अगर हमने फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ये आपको बताया था मैंने, उल्टा होता है। अगर हमने बिटवीन सी और एफ, इन दोनों के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, मैं ऑप्शन से ही करा रही हूँ इस क्वेश्चन को, बिटवीन सी एंड एफ अगर हमने रखा है यहाँ पे, तो बियॉन्ड सी यहाँ बनती है। ये आपको पता है कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, यहाँ यहाँ इमेज बनेगी। और बियॉन्ड सी अगर आपने रखा है यहाँ, तो बिटवीन सी एंड एफ ये उल्टा है। इट्स ओके, ये ठीक है। सो बट आपको पता है इस क्वेश्चन में, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है फर्स्ट, अगर एट एफ मतलब एफ फोकस पे है तो कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है, तो ये तो ठीक है हमारा। सेकंड देखिए, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी, ये भी ठीक है हमारा। अगर बियॉन्ड सी है, सी से इधर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, वो भी ठीक है हमारा। बट एट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यानी यहाँ पे है, तो एट सी बनेगी क्या? नहीं, ये नहीं बन सकती, क्योंकि ये कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। दूसरी बात, सी के ऊपर ही, अगर हम सेंटर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेंटर के ऊपर ही हमारी इमेज बनेगी। ये एक केस है जिसमें आपको, आपने उस दिन भी पढ़ा था कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सी के ऊपर है, मतलब सेंटर पे है, तो इमेज भी हमारी सेंटर के ऊपर ही बनेगी। सो
हमने क्या निकालना था, हमें ये निकालना था नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा है? नॉट करेक्ट इज द फोर्थ, D1। D1 इज नॉट करेक्ट। वाई D1 इज नॉट करेक्ट? बिकॉज जब हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है, जब वो ऑब्जेक्ट अगर हमारी इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पे फोकस आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। डी इज अवर आंसर। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो कॉनकेव मिरर की अगर आप ये पूरा याद कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका बहुत मतलब अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी बनता है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनता है। ये दोनों अदला बदली मतलब एक्सचेंज में होते हैं। बिटवीन सी एंड एफ होती है तो बियॉन्ड सी बनती है, और बियॉन्ड सी होती है तो बिटवीन सी एंड एफ, ये भी अदला बदली यानी कि एक्सचेंज में होते हैं। तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर ये याद हो जाता है तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। मैंने आपको बताया था कॉन्केव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड होती है, जिसमें हम एक केस में वर्चुअल भी बनती है जब पोल और फोकस के बीच में रखी होती है। बट कॉन्वेक्स मिरर हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। कॉन्वेक्स मिरर है ये हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या किया था? कॉन्वेक्स मिरर में हमने जब बनाया था तो इसमें पोल फोकस, और उसमें जब मैंने बताया था आपको कि इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी? इमेज कैसी बनेगी? इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, आपने पोल एंड फोकस दो केसेस पढ़े थे, तो ये उस वीडियो में अब मैंने आपको पूरी तरीके से बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर में पोल एंड फोकस और किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमन वांट्स टू यूज़ अ रियर व्यू मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में बहुत इजी हो। हर शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मिरर से जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल से हो, एमटीएस से हो, कैसे भी हो, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कंबाइन किए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मैंने पहले उस वीडियो में भी करा दिए और मैं अभी भी करा रही हूँ। तो इससे बाहर इस टॉपिक से तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, और जो मेन पॉइंट है ना, हमेशा क्वेश्चन का उस पॉइंट को आप हाईलाइट कीजिए ताकि उससे आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी हो। इससे आप इजीली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। रमन वांट्स टू यूज़ रियर व्यू मिरर। आपको मैंने जब पढ़ाया था, कॉनकेव की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और कॉन्वेक्स की पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि रियर व्यू कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर ही रियर व्यू के लिए यूज़ होता है। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर व्हीकल है, व्हीकल में जो साइड में मिरर होता है जिससे हमें पीछे वाला दिखाई देता है, जो भी ट्रक आ रहा है, जो कार आ रही है, उस वो जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। रियर व्यू मिरर इन हिज व्हीकल अगर वो यूज़ करना चाहता है विच टाइप्स, तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ होगा। बाकी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, नाउ आई थिंक इतना क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, आप लोग सोचते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव फोकस या फिर वी यू इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अब इसने बोला है पहले तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। पहली बात तो आप ये देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर का लिया है। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। आर कितना है? आर है 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 15 सेंटीमीटर। आप एक बात बताओ, आपको जब मैंने पढ़ाया था कॉनकेव मिरर इस तरीके से मैंने बनाया था, जब मैंने कॉनकेव मिरर जब मैंने आपको पढ़ाया था कुछ इस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर बनाया था। इस तरीके से यहाँ पे हमने पोल बनाया था, ये हमने फोकस बनाया था, और ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया था। मैंने बोला था आर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस, ये जो है वो आर होता है।
और एफ क्या होता है, एफ होता है r/2, r/2 यानी मीन फोकल लेंथ। तो अब आप एक बात बताइए, अब इस r को देखकर कि r कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30 है, और इसका हाफ मेरे को फोकल लेंथ मिलेगी ना, यहाँ पे हाफ मिलेगी ना, ये 15 सेंटीमीटर हुआ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई, फोकस पे रखी गई ना। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखी, फोकस पे, क्योंकि 15 मीटर का डिस्टेंस इतना ही तो हुआ, हाफ ही तो हुआ। इसी डिस्टेंस को तो हमने एफ बोला है, जो कि r/2 होता है। और ये r आपको 30 दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r होता है, ये 30 दे रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करी, फोकस पे करी। और जब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है मेरा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। ये आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा कॉनकेव मिरर के केस में। जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो अब ऑप्शन देखिए, अब देखिए आपको करना क्या है। इसने बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब क्या, अब आप एक बार इसके सारे जो ऑप्शंस हैं वो देखिए। बिहाइंड द मिरर, कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि बिहाइंड द मिरर सिर्फ एक ही केस में होता है, जब आपकी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस दोनों के बीच में रखी हो। यहाँ पे आपके पोल और फोकस के बीच में नहीं रखी, आपने तो फोकस पे रख रखी है। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी भाई, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगी। हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी है, और हमें पता है इन्फिनिटी पे बनेगी, तो मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्फिनिटी पे है। हाईली एनलार्ज बनेगी, हमें पता है। और हमेशा कौन सी होती है कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर सिर्फ एक ही केस में होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। वो हमारा इस केस में है नहीं, हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, बी, क्योंकि बिटवीन फोकस एंड सेंटर भी नहीं होता, एट फोकस भी नहीं हो सकता, क्योंकि फोकस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, हमारी इमेज बन रही है एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हाईली एनलार्ज्ड बन रही है और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, आई होप। ये ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आपको ये पता है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखा है और मेरे को ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो रेडियस अगर 30 है तो 15 अगर है तो एफ पे रखी गई है, एफ पे ही ऑब्जेक्ट रखी गई है, क्योंकि r/2 ही एफ होता है। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। अब आप मेन जो पॉइंट है उसे हाईलाइट कीजिए कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर मतलब यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट जो है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्वेश्चन बहुत बार आता है शेविंग मिरर से और डेंटिस्ट से बहुत बार आता है, ठीक है। और मैंने ये बताया था ये दोनों ही कौन से मिरर होते हैं, टू सी लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट इट, हमें लार्ज इमेज किससे मिल सकती है और कौन सा मिरर हम यूज़ कर सकते हैं। तो शेविंग में और डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मत कर देना, कॉन्वेक्स से हमें चीज़ें सिर्फ रियर व्यू इमेज देखने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब साइड में जो हमें बहुत बड़ी सी ऑब्जेक्ट का पूरा हमें इमेज दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर होगा, ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे स्फेरिकल मिरर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉनकेव भी एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल में तो दोनों ही आ जाएंगे, कॉनकेव भी आ जाएगा और कॉन्वेक्स भी आ जाएगा। कॉन्वेक्स भी तो स्फेरिकल मिरर होता है और कॉनकेव भी स्फेरिकल मिरर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सिर्फ हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने उस दिन आपको बोला था कि मिरर फॉर्मूला को बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। तो ये क्वेश्चन भी आपके पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप देख लीजिए 22 में ही आया हुआ है शिफ्ट में। इफ़ u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आपको बताया भी था ऑब्जेक्ट से पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे u बोलते हैं, और v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, f जो है वो फोकल लेंथ है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मिरर फार्मूला। आपको पता है मिरर फार्मूला, अगर आपको याद है मिरर फार्मूला तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे एक सेकंड में कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव भाई नेगेटिव है,
नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब माइनस साइन नहीं आना चाहिए, माइनस साइन नहीं आएगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपको पता है कि आपका मिरर फॉर्मूला, मिरर में माइनस साइन नहीं आता है। तो एग्जामिनर हमेशा आपको या तो v के साथ नेगेटिव बना के दे देगा, या u के साथ दे देगा, या f के साथ दे देगा, या f को इधर पुट अप कर देगा माइनस साइन लगा के। तो वो आपको इस तरीके से देखना है कि मतलब मिरर फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। और ये सीधा सीधा ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन है मिरर फार्मूला से, लेकिन अगर आपको याद है मिरर फार्मूला तो आप कर सकते हैं। आई होप इससे, आई होप मेरे ख्याल, आई होप सारा मैंने करवाया है जितना भी मिरर से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो सकते, इतने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर आपको मतलब सही लग रहा है तो इन क्वेश्चंस को सबको एक एक बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा, और अपने आप अपने नोट्स जो भी आप बना रहे हैं उनमें से एक बार इन क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप इससे ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मिरर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, और मिरर का जितना मैंने कंसेप्ट बताया उससे बाहर तो आपको कहीं पे भी मिरर का कुछ नहीं मिलेगा। सो मिरर के बारे में अगर आपको इतना पता है तो आप सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में कर सकते हैं। थैंक यू।